Hi friends, welcome to our YouTube channel Pugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in best of your health. दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड पे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड फ्लूक नहीं है। मैंने जो पॉजिटिव एटीट्यूड का लेक्चर लिया था तो उसमें आपको 3 इंग्रेडिएंट बताए थे कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है। तो फर्स्ट था उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव अप्रोच, सेकेंड था पॉजिटिव बिलीफ एंड थर्ड था पॉजिटिव एक्शन। इन तीनों पॉइंट्स को लेके मैं आने वाले वीडियोस में जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाकई आपके लाइफ में वर्क करता है अगर आप इस पर सिंसियरली काम करें। फर्स्ट पॉइंट अपना था पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच, किसी भी काम को जब आप करते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, आपकी सोच क्या है, आप अपना सक्सेस लेवल्स में कितना देखते हैं, ये डिटरमाइन करता है कि आपको उस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक छोटी सी अमेरिकन स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक चर्च के बाद एक ब्लाइंड बैगर बैठता था, एक अंधा भिखारी बैठता था और वो भीख मांगा करता था। शाम तक बमुश्किल उसके पास कुछ सेंट्स इकट्ठे होते थे जो उसके शाम के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होते थे, सफिशिएंट नहीं होते थे। और वो काफ़ी समय यही सोचता था कि हे ईश्वर, मेरे पास कब इतना पैसा आएगा कि मैं भरपेट खाना खा पाऊँगा। एक शाम को एक पेंटर उस चर्च के सामने से निकला। उसने उस बैगर को कुछ पैसे दिए। उस दिन वो भिखारी बहुत भूखा था। उसने उस पेंटर को बोला, अगर आप बुरा नहीं माने तो क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? पेंटर ने कहा ज़रूर, और उसने उस बैगर के लिए खाना मंगवाया। खाना खाते खाते भिखारी उस पेंटर से बातें कर रहा था। तो पेंटर ने देखा कि उस भिखारी के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था। पेंटर ने उत्सुकतावश उस बैगर से पूछा कि ये बोर्ड आपका है? बोले हाँ, एक आदमी ने इस बोर्ड पे कुछ लिख दिया था और ये मेरे सर के ऊपर ही रहता है और इसके नीचे मैं बैठता हूँ और भीख मांगा करता हूँ। तो उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, आई एम ब्लाइंड, प्लीज़ हेल्प मी। मैं भिखारी हूँ, मैं अंधा हूँ और मेरे ऊपर दया करो या मेरी हेल्प या सहायता करो। उस पेंटर ने अपना पेंटिंग ब्रश लिया और उस बोर्ड में थोड़े से चेंजेस कर दिए और जाने से पहले उसने उस भिखारी को एश्योर किया, उस बैगर को विश्वास दिलाया कि बाबा कल से आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे। उस पेंटर के जाने के बाद वो बैगर सोचता था कि ऐसा क्यों बोल गया कि कल से आपके पास बहुत पैसे आएंगे। ये सोचते हुए सो गया। नेक्स्ट डे उठा। नेक्स्ट डे चर्च के सामने जब वो बैठा तो वाकई शाम तक उसके पास सेंट्स के बजाय डॉलर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो काफ़ी समय के बाद ईश्वर उसके ऊपर मेहरबान है, गॉड उसके ऊपर मेहरबान है और पैसों की बारिश हो रही है। वो बहुत खुश हो रहा था। शाम को वही पेंटर वहाँ से निकला। उसने उस बैगर से पूछा, नाउ हाउ यू फीलिंग? वो मुस्कुराया और उसने कहा, तुमने क्या जादू कर दिया है, आज तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तुमने ऐसा क्या किया कि मुझे आज इतनी भीख मिली? उस पेंटर ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, इनोसेंटली जवाब दिया कि तुम्हारा का ये बोर्ड था, इसमें मैंने कुछ कल चेंजेस कर दिए। भिखारी ने पूछा कि क्या चेंजेस कर दिए? उस पेंटर ने कहा कि मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया, आई एम ब्लाइंड पर्सन, टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे, यू कैन सी द वर्ल्ड बट आई कैन नॉट। मैं एक गरीब अंधा व्यक्ति हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ इस खूबसूरत संसार को, पर आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इस खूबसूरत संसार को देख सकते हैं। तो जो आपकी अप्रोच होती है, एक जस्ट बोर्ड चेंज करने से आप देखिए कितना फ़र्क पड़ गया। अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है लाइफ के प्रति, ज़िंदगी के प्रति, तो डेफिनेटली थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। हम सोचते ही नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अब मान लीजिए अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको देख के स्माइल ही करेगा, रुआंसा तो नहीं होगा ना, आंसू तो नहीं पाएगा। सही बात है ना? तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जो एटीट्यूड है उसमें पॉजिटिविटी झलके, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। यू लव योरसेल्फ। आपने जो कपड़े पहने हैं, आपका जो हेयर स्टाइल है, आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो मूव करने का तरीका है, चलने का तरीका है, सब कुछ बदल जाता है। लोगों को लगता है वाह कितना खुशमिजाज आदमी, क्योंकि आपका एटीट्यूड लाइफ के लिए पॉजिटिव है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Hi friends, welcome to our YouTube channel Pugmarks and Initiative.
आई होप यू ऑल फाइंड योरसेल्फ इन बेस्ट ऑफ हेल्थ। दोस्तों, पिछली बार जो हमारा वीडियो था वो पॉजिटिव एटीट्यूड के फर्स्ट इंग्रेडिएंट पॉजिटिव अप्रोच में था। आज मैं इसका सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ, पॉजिटिव बिलीफ। पॉजिटिव बिलीफ यानी आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किसी भी काम को करते वक्त आपको 3 C की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस, करेज एंड कमिटमेंट। एंड बिलीव मी, अगर इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी काम को करेंगे, आई एम डैम श्योर आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है और ये ट्रू स्टोरी है। एक छोटा बच्चा जिसका नाम जॉन था, 4 साल का बच्चा, और वो कैंसर नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जूझ रहा था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उसको कैंसर था और कैंसर भी ऐसा कि लास्ट स्टेज पे था और डॉक्टर ने कहा था कि जॉन के पास हार्डली 3 या 4 दिन बचे, हम बमुश्किल आप मैक्सिमम माना तो 1 हफ्ता बचा है, 1 वीक बचा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था। तो पास में एक चर्च था, तो वहाँ चर्च के जो प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि एक हम जॉन को हील करने के लिए या उसकी डेथ पीसफुल हो, ये विदाउट पेन या गुनी के हो, हम एक प्रेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो संडे के दिन चर्च में अराउंड 10,000 पीपल, 10,000 लोग आए और उन्होंने जॉन के लिए दुआ की, प्रार्थना की, प्रेयर की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रीस्ट के कहने पर उन्होंने 2 मिनट तक अपने हाथों को रब किया, अपने पाम को रब किया और 2 मिनट तक रब करने के बाद उन्होंने ऐसे करके बोला कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी या हीलिंग एनर्जी इस बच्चे जॉन को दे रहे हैं। 2 दिन के बाद जब जॉन का चेकअप हुआ तो डॉक्टर को तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। डॉक्टर ने जॉन के पेरेंट्स को बुलाया, बोले ये क्या मिरेकल हुआ है, ये क्या चमत्कार हुआ है, आपके बेटे की बॉडी में कैंसर के सिम्टम्स ही नहीं है, उसका तो कैंसर जा चुका है। उसके माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, काफ़ी टाइम तक जॉन के टेस्ट लिए गए और अल्टीमेटली ये सामने आया कि जॉन का कैंसर ठीक हो चुका है। दोस्तों, ये स्टोरी फ्लूक नहीं है। मार्क वेक्टर हैंसन एंड जैक कैनफील्ड की एक बुक है, चिकन सूप फॉर द सर्वाइवल सोल फॉर किड्स। उन्होंने काफ़ी सी बुक्स लिखी हैं और नाम थोड़ा अजीब लगता है, चिकन सूप। हमें ये सुन के लगता है कि शायद किसी सूप बनाने का कोई मैथड या कोई विधि होगी इसके अंदर, पर इसमें मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं। इस बुक में ये कहानी है और ये कहानी मैंने वहाँ से ली है, जो एक सच्ची स्टोरी है और एक अमेरिकन स्टोरी है। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाकई आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाता है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड का पता ही नहीं है हमारे अंदर कितनी पावर है। अ पावर विद इन अस वी डोंट नो, हमें किसी को नहीं पता है, हम उसको यूज़ ही नहीं करते। इवन इनफैक्ट हम सोचते ही नहीं कि हम इतना अच्छा कर सकते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हम 99% लाएंगे, हम सोचते हैं पास हो जाएंगे क्या। हम कभी नहीं सोचते कि हम इंटरव्यू क्रैक करेंगे या एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, हम सोचते क्या हम ऐसा कर सकते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगी, हम सोचते क्या डिवोर्स होगा, क्या हम लाइफ में सेटल हो पाएंगे। हम कभी अपने बच्चों को प्रेज़ नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, उन्हें पॉजिटिव कमेंट्स नहीं देते। हम हमेशा उन्हें कोसते रहते हैं, मैं था तो मैं ये करता था, मैं था तो मैं ये करता था, तुम क्या करते हो, तुम्हारे एज की जनरेशन क्या करती। भाई जनरेशन बदल रही है, आपको उनको समझना चाहिए तो वो भी आपको समझेंगे। तो पॉजिटिव बिलीफ का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हैं और आप अपने कामों पर अगर विश्वास रखेंगे तो बिलीव मी, पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट फ्लूक। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पग मार्क्स एंड इनिशिएटिव। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड की सीरीज़ में हमारा पहला लेक्चर था पॉजिटिव अप्रोच पे, दूसरा था पॉजिटिव बिलीफ पे और आज तीसरा और फाइनल पॉइंट है पॉजिटिव एक्शन। जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव बिलीफ और पॉजिटिव एक्शन एक साथ होंगे तो हम किसी भी काम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया में एक होली रिवर है जिसका नाम गंगा है और ये उत्तर प्रदेश में बहती है और ये मान्यता है, ये ट्रेडिशन है, ये माना जाता है कि इस नदी में अगर आप डुबकी लगाते हैं या बाथ लेते हैं या स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है, हेवन मिलता है। एक गांव में एक पहुँचे हुए साधु पहुँचे और गांव में एक ब्राह्मण के घर पर ठहरे। उस ब्राह्मण ने उनका काफ़ी सत्कार किया। उसके अतिथि सत्कार से वो साधु बड़े खुश हुए।
सुबह जब वो निकलने लगे तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि साधु महाराज, मैं तो मोक्ष चाहता हूँ, मैं तो हेवन चाहता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें वादा किया है, वचन दिया है, इस एकादशी पर अगर तुम गंगा नदी में डुबकी लगाओगे तो तुम्हें निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर वो साधु अपने रास्ते चला गया। उसी गांव में एक और मित्र के यहाँ वो साधु कुछ दिन के लिए ठहरा और उस मित्र ने भी काफ़ी उसका अतिथि सत्कार किया, काफ़ी उसकी सेवा की। काफ़ी खुश हुआ वो साधु और उससे भी उसने एक वरदान मांगने के लिए बोला। और कमाल की बात है, उस मित्र ने भी वरदान मांगा कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मरने के बाद साधु महाराज मोक्ष मिले। उन्होंने उसे तथास्तु कहा और वो अपने रास्ते में जहाँ जो उन्हें जाना था प्रस्थान कर गए। अब वो पहला मित्र, उसने कहा कि भाई साधु ने बोला है कि गंगा नदी में स्नान करने से मुझे मोक्ष मिलेगा, तो वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए तैयार हुआ और अपने गांव से गंगा नदी में स्नान करने के लिए निकल पड़ा। दिसंबर का महीने था और उस महीने में काफ़ी ठंड होती है। जब गंगा नदी के पास वह ब्राह्मण पहुंचा और उसने अपना हाथ नदी में डाला तो पानी बर्फ़ की तरह ठंडा था। अब उसको घबराहट हुई कि अगर मैंने नदी में डुबकी लगाई तो मुझे तो अभी ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसने सोचा, क्या करूं क्या करूं, सोचता रहा। आसपास देखा एक छोटा कंकड़, एक छोटा सा पैबल पड़ा हुआ था, स्टोन पड़ा हुआ था। उसने उसे उठाया और उसने उसे नदी में फेंका। नदी में फेंकते हुए ब्राह्मण ने कहा, जो कंकड़ स्नान वो मंकड़ स्नान। इस पत्थर ने गंगा स्नान कर लिया है तो मैंने भी गंगा स्नान कर लिया है। और यह कहकर वह ये सोचकर कि मेरा तो गंगा स्नान हो गया है, वो खुशी खुशी वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब रास्ते में उसे उसका दूसरा मित्र मिला जो गंगा स्नान के लिए जा रहा था। उसने पूछा, मित्र आ गए, गंगा स्नान कर लिया, पानी ठंडा तो नहीं है? थोड़ी देर तो वो मित्र सकपकाया, बोले सच बोलूँ से ना बोलूँ। फिर उसने कहा, भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं तो नहाने गया, डुबकी लगाने गया तो पानी बहुत ठंडा था, तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने एक पत्थर था वो उठा के उसको गंगा में फेंका और कहा कि जो इस पत्थर का स्नान हुआ है वही मेरा स्नान मान लिया जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये सुनते ही उसके मित्र ने उसे गले लगाया, उसको हक किया और गले लगा के बोला, जो तोरे स्नान वो मोरे स्नान, यानी जो तेरा स्नान है, जो तेरा बात है वही मेरा बात है। और यह कहकर दूसरा मित्र भी उसके साथ वहीं से वापस गांव के लिए चल पड़ा। अब जो पॉजिटिव एक्शन की जो मैं आपसे बात कर रहा था, साधु ने कहा था कि आपको गंगा स्नान करना है, पर उन दोनों मित्रों ने क्या करा, शॉर्टकट ढूंढा। आपने सोचा सही, आपने उसके कथन पे, उसकी सेइंग पे विश्वास भी किया, आप गंगा तक पहुँचे भी, पर आपने गंगा स्नान तो नहीं किया। तो पॉजिटिव एक्शन में यही होता है, हम पॉजिटिव अप्रोच भी रखते हैं, पॉजिटिव बिलीव भी करते हैं, पर जब एक्शन का टाइम होता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक थॉट होता है कि यार अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा, यार अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे। और ये जो आपकी अप्रोच होती है, ये जो आपका डाउट होता है, आपको उस पॉजिटिव एक्शन को एक्चुअली एग्जीक्यूट होने नहीं देता है, क्रियान्वित नहीं होने देता है, इसलिए आप सफल नहीं होते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव अप्रोच प्लस पॉजिटिव बिलीफ और पॉजिटिव एक्शन तीनों को एक साथ काम में लेंगे और विश्वास रखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कॉन्फिडेंस, करेज एंड कमिटमेंट, ये आपके सक्सेस के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कोई भी आदमी आप मुझे ऐसा बता दीजिए जिसने मेहनत ना की हो, जिसने ड्रॉबैक्स फेस नहीं करे हो, जिसने मुश्किलों का सामना नहीं किया हो, भले वो अमिताभ बच्चन हो या विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो या रोजर फेडरर हो या कोई और हो, सब ने अपनी लाइफ में एडवर्स टाइम को फेस करा है। और उस एडवर्स टाइम को फेस करते हुए, अपनी दिल को मजबूत रखते हुए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हुए उन लोगों ने सक्सेस अचीव की है। सब ने, सबके साथ ऐसा ही है। कोई भी आदमी एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहें, आपको सक्सेस निश्चित रूप से मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस, थैंक यू।